पीढ़ी में 5 पीढ़ी तक, कहीं 7 कहीं 5 पीढ़ी का भी लिखा है, 5 पीढ़ी तक बचाओ, 6वीं पीढ़ी में या 8वीं पीढ़ी में विवाह करो, तब पवित्र संतान का जन्म होता है। बुआ की, मौसी की, मामा की इन बेटा बेटियों को आजकल स्वीकार न करते हुए जो विवाह हो रहे हैं, उसका परिणाम देखा आपने। और जो लोग ये नहीं मानते अपने गोत्र और माता के, मामा बुआ के, उनसे जो संतान जन्म ले रही है, वही संतान का एक कारण है कि आज सारे विश्व में अशांति अशांति। उन्होंने धर्म को नहीं माना। धर्म को मानने वाला ऐसा हो ही नहीं सकता है। हिंदुर्न दुष्टो भवति ना नारियो न विदूषकाः। भारतीय संस्कृति, वैदिक धर्म से जिनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, उनसे जन्म लेने वाली संतान ऐसी कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं होती। ना अनार्यो, अनार्य नहीं होती, न विदुष कहा, दूसरे को त्रस्त नहीं करती। श्रुति स्मृति पथानुगा, वो इस वेदों के और स्मृतियों के, धर्मशास्त्रों के मार्ग का अनुकरण करती है। वो असूत मिथुनम तत्व निर्तिजग्रहे प्रजा। धर्म पूर्वक विवाह करो। अंतरजातीय विवाह में जो संतान जन्म लेती है, उस वंश में फिर देवता कभी हव्य ग्रहण नहीं करते और कभी भी पूर्वज उस हाथ से पिंड और जल ग्रहण नहीं करते। आजकल ये बहुत बड़ा आदर्श हो गया है अंतरजातीय विवाह, और कलयुग रूपी शासन ने तो इतना अच्छा कर दिया। मैं पढ़ रहा था एक दिन समाचार पत्र में कि जो अंतरजातीय विवाह करेंगे उनको हम पुरस्कार देंगे। तो देगा ही, कलयुग तो है, कलयुग के अनुसार काम करोगे तो वो पुरस्कार करेगा जी। इसलिए अंतरजातीय विवाह की कभी कल्पना भी नहीं होनी चाहिए। शास्त्र से पूछा कि यदि अंतरजातीय विवाह कर ले बेटा बेटी तो क्या करें, तो शास्त्र ने कह दिया कि प्रायश्चित्तम न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। उसका कोई प्रायश्चित नहीं, उसका त्याग करो, उसको अपने वंश से, गोत्र से अलग करो। तुम्हारे गोत्र में पितरों को पिंड और जल देगा तो सारे पितर नरक चले जाएंगे। इसलिए गोत्र की पवित्रता, वंश की पवित्रता रखने के लिए हमारे यहां 2 पवित्रताएं थीं, एक रोटी की, एक बेटी की। पवित्र बेटी लाएंगे, बेटी को पवित्र घर में देंगे, पवित्र भोजन करेंगे। भोजन की अपवित्रता तो पूरी हो चुकी है। कौन बना रहा है, कहां से आ रहा है, कैसा पा रहे हैं, कितने उपाय करो, तुम एक बार नहीं 1,00,000 बार भागवत सुन लो, कोई अंतर नहीं आ सकता अंदर। मैं नहीं कह रहा, वेद में लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। उपनिषद कहते हैं पहले आहार का शुद्धिकरण करो, उससे आचार विचार पवित्र होंगे तो संस्कार पवित्र होंगे, अपने आप सारा काम ठीक हो जाएगा। इसलिए जड़ को सुधारने की आवश्यकता है। अब तो मृत्यु होती है, लोग जाते हैं, तुरंत चाय नाश्ता होने लगता है उसी दिन। जिनके घर में अशौच हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई, वो किसी को भोजन करावे तो कराने वाला नरकगामी, और करने वाले व्यक्ति को उड़ी की तरह अशौच हो गया है। जो कभी किसी के घर में भोजन कर ले मृत्यु पर, चाहे उसके दिन में चला जाए, चाहे उसकी खबर लेने जाए, भोजन कर ले, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि 10 दिन तक किसी देवी देवता का पूजन न करे, नहीं तो उसको बहुत बड़ा पाप व्याप्त होगा, क्योंकि वो उस जिस घर में भोजन किया उतनी सूतक उसको भी लगेगी। मुंडनदाय अशौच निर्णय ग्रंथ लिखा है शरीर ने, हिंदी में लिखा है, यहाँ कई ग्रंथ रखे हुए हैं धर्म के, क्या खामे क्या नहीं खामे। भक्ष्यावक्ष निर्णय ग्रंथ भी लिखा है, देख लें। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कह रहे हैं केवल खाने का ज्ञान बना रहे कि हम क्या खामे नहीं खामे, अपने आप मोक्ष हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इन ग्रंथों को पढ़ करके आप अपने परिवार में चलाने की चेष्टा करें। मैं आपसे बात कह रहा था, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपने गोत्र में कदाचित विवाह न करें। स्वगोत्रम परित्यज्य मात्र गोत्रम तब श्रेष्ठ पुत्र का जन्म होगा। ये वर्ण संकर संतान होगी। यदि अंतरजातीय विवाह होगा तो वर्ण संकर, और अपने गोत्र में, माता के गोत्र में होगा तो चांडाल। जब चांडाल हो ही गया तो उसके कर्म क्यों देखते हो? जब अपने गोत्र में अपनी बहन की बेटी से, अपने चाचा की बेटी से विवाह किया है, तो अब वो तो लिए हथियार घूम रहा है, किसी को पकड़ रहा है, किसी को बांध रहा है, किसी को मार रहा है, कहीं मर रहा है। महाराज ये कर्म तो शोभा नहीं देते। तो शोभा नहीं देते तो पहले विचार करना चाहिए था ना। जिन पंथों में
इन व्यवस्थाओं का बोध नहीं है। उनकी क्रूरता, नृशंसता, बर्बरता देख लो आप, प्रत्यक्ष है वो। तभ्यम क्रोध चिंचा दुरुक्ति स्वसा कलिही दुरुक्तो कलिरादत्त भयम मृत्युम च सत्तम। ये नरक जाने के मार्ग हैं। प्रिवृत्तोत्तान पादो शत्रुपा पते सुदौ वसुवासुदेव स कल्या रक्षायाम जगता स्थितौ। मनु के वंश में प्रियव्रत बड़े थे। बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत, छोटे का नाम उत्तानपाद। तो आप कहें महाराज तुलसीदास जी तो अनुचित लिख गए। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वहां तो लिखा है कि प्रियव्रत छोटे हैं। छोटे नहीं है, प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। और तुलसीदास जी कभी अनुचित लिख नहीं सकते। लघु का तात्पर्य क्या है? लघु का तात्पर्य है छोटा, और लघु का तात्पर्य अति प्रिय। तो लघु सुत का अर्थ यहां छोटा बेटा नहीं है। लघु सुत का अर्थ है मनु महाराज को अपने प्रियव्रत बेटा बहुत प्रिय, बहुत प्रिय थे। इतने धार्मिक भगवत भक्त थे वो। लघु का अर्थ है बिल्कुल जो अपना बहुत प्रिय होता है ना, उसका वजन नहीं लगता। एक भी व्यक्ति बाहर का आ जाए तो आपको बड़ी वजनदारी होती। अरे भाई क्या बना है भोजन में, इसको एक आध सब्जी वगैरह और बनाओ, बिस्तर ठीक से लगवाना, वो व्यवस्था देख लेना कोई कमी तो नहीं, रजाई ठीक से, जरा कूलर वगैरह अच्छा लगाना। अब कितनी व्यवस्थाएं हो रही। और अपना आ जाए तो अरे आ जाओ जो बनाए ले आओ वही पालो, अरे यहीं सो जाएंगे, उसमें कौन बड़ी, कोई औपचारिकता नहीं होती। अपने में कोई औपचारिकता नहीं, लेकिन दूसरे में लघुता नहीं आती, वो वजन आ जाता है। आप यात्रा कर रहे हो रेलगाड़ी में और बर्थ पर 3 लोग बैठे हो, एक चौथा आ जाए कि भैया थोड़ा किसको, तेरी समझ में नहीं आता ये 3 लोगों के बैठने की तू चौथा कैसे दस रहा है। और उन्हीं के 3 और आ गए मित्र संबंधी, तो एक ही पे 6 बैठ गए वो। अरे आ जाओ बैठो, कोई बात नहीं, इनसे कोई असुविधा नहीं हो रही, कोई वजन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वो अत्यंत प्रिय है। इसलिए व्याकरण में लघु शब्द का अर्थ छोटा भी है, अवस्था में छोटे को भी लघु कहते हैं, और जो बहुत प्रिय होता है उसका नाम भी लघु है। प्रियव्रत ने कहा पिताजी ये संसार अंधकार है, मैं इसमें फंस करके अपना आत्मकल्याण नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैं तो नारायण का चिंतन करूंगा, वन में जाके भजन करूंगा। इसमें फंस जाओ, माया का चक्कर है, करोड़ों जन्मों में पीछा नहीं छूटेगा। आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? मैंने वेद शास्त्रों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है, और वेद में लिखा है सत्येन सम्यक प्रत्यगात्मा नित्यम ब्रह्मचर्येण। परमात्मा की प्राप्ति के साधन के लिए 2 बातों पर बहुत बल दिया वेदों में। सत्येन, एक सत्य भाषण और सदाचरण। अपने आप भगवान के रास्ता जा रहे हैं आप, वो रास्ते पकड़ लिया, पहुंचे ही जाओगे कभी न कभी। और लिखा नित्यम ब्रह्मचर्येण, सम्यक प्रत्यगात्मा नित्यम ब्रह्मचर्येण। और जिनकी दृष्टि में नित्य ब्रह्मचर्य है वे भगवान के मार्ग पर ही तो चल रहे हैं। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? ब्रह्मो नारायण, नारायण मार्ग या गच्छति सा ब्रह्मचारी। जो भगवान के मार्ग पर चल रहा है वही तो ब्रह्मचारी है। सदाचारी का अर्थ क्या है? जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है वही तो भगवान का मार्ग है। सत्यम परम धीमहि। इसलिए वेद भगवान कहते हैं सत्येन सम्यगात्मा नित्यम ब्रह्मचर्येण। नित्य ब्रह्मचर्य का अभिप्राय क्या है? नित्य ब्रह्मचारी हर दिन रहे। नित्य शब्द का अर्थ है शास्त्रीय सदा। नेत्रों से, वाणी से, कर्म से, मन से, बुद्धि से, सारी क्रियाओं में ब्रह्मचर्य होना चाहिए। अष्टधा मैथुन लिखा है, केवल कर्म से आप बस सधे हुए हैं और मन आपका उन विषयों का चिंतन कर रहा है, आपका ब्रह्मचर्य स्खलित हो चुका है। कर्मेंद्रियाणि संयम, भगवान का वाक्य है गीता जी में। कर्मेंद्रियाणि संयम में, जो कर्मेंद्रियों का संयम तो कर रहे हैं पर मन से निरंतर चिंतन कर रहे हैं। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सौच्यते। एकादशी का व्रत है और बार बार दाल भात और अचार की याद आई। ये केवल जीभ पर आपने नियंत्रण तो व्रत का किया है, लेकिन वास्तविक व्रत नहीं है। वास्तविक व्रत तो वह है कि जिसमें याद ही ना आवे। इतनी साधना
इतनी अभ्यास की आवश्यकता है कि वो ब्रह्मचर्य की स्थिति बने। यही वेद मंत्र का आश्रय लेकर के प्रियव्रत ने अपने पिता महाराज मनु को, वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, कहा पिताजी आप मेरे को इस घोर अंधकार में क्यों डाल रहे हैं? कहा गच्छ वत्स यथा सुखम, जाओ बेटा, बहुत अच्छा परमात्मा का चिंतन करो। छोटे बेटा उत्तानपाद का विवाह किया। बड़े पुत्र के रहते छोटे पुत्र का विवाह करे और बड़ी बेटी के बैठे रहते छोटी बेटी का विवाह करे, ऐसे व्यक्ति को परिवेत्ता दोष लगता है। शास्त्र में लिखा है उसकी संतान का और उसका त्याग कर देना चाहिए, वे सब नरकगामी। बड़ा पुत्र वैराग्य में चला जाए, पागल हो जाए, असाध्य रोगी हो जाए, ब्रह्मचर्य का व्रत ले ले तो कोई बात नहीं, छोटे का विवाह किया जा सकता है। बड़ी पुत्री किसी प्रकार से अंगहीन होवे, मस्तिष्क विकृत होवे तो कोई बात नहीं, छोटी का विवाह करो। छोटे का विवाह महाराज मनु जैसे धर्मज्ञ ने ये देख करके एक बड़ा बेटा वैराग्य में चला गया, छोटे का विवाह किया। इतनी श्रेष्ठा सुंदरी सुनीति नाम की बेटी से विवाह हुआ, बड़ी सुंदरी। और जितनी सुंदरता थी, केवल सुंदरता मुख्य नहीं, सौंदर्य जितना था औदार्य उससे और अच्छा था। गुणवती, ज्ञानवती, भक्तिमती, नीतिवती, बड़ा सुंदर पुत्र हुआ ध्रुव। जब नीति होगी तो नीति में तो ध्रुव होगा ही। नीति माने धर्म, धर्म में जो भी किया जा रहा है वो शाश्वत है, शाश्वत है, वो आपकी मुट्ठी में है। जो भी सदाचार धर्माचार किया है वो आपका है, जहां जाओगे साथ जाएगा। महाराज का मन राज रानी राजकन्या सुरुचि पर लग गया, उदास रहने लगे। एक दिन सुनीति ने कहा प्राणनाथ आपके चित्त में वैसी प्रसन्नता नहीं रहती। देवी क्या बताएं, मेरे मन में एक कांटा है, कष्ट है, कहूं? कहिए। का मेरा मन राजकन्या सुरुचि में लग गया है, लेकिन विवाह कैसे करूं? तुम्हारी आज्ञा के बिना विवाह भी नहीं कर सकता। दूसरे विवाह के लिए पत्नी की आज्ञा की आवश्यकता है और ये शर्त की आवश्यकता है कि वो कभी भी दूसरी पत्नी से भेद नहीं रखेगा, समान व्यवहार करेगा। यदि वो समान व्यवहार नहीं करता तो मार्कंडेय महापुराण में लिखा है एक बहुत बड़े धर्मज्ञ राजा को भी नरक जाना पड़ा था, क्योंकि दो पत्नियों से विवाह करके समान व्यवहार नहीं किया। सुनीति प्रसन्न हो गई, कहा महाराज मैं आपकी धर्म भार्या हूं, मेरा तो एक लक्ष्य है कि आप प्रसन्न होना चाहिए, आप बड़ी प्रसन्नता से विवाह करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। राजा गदगद हो गए, देवी तुमको पाकर मैं धन्य हो गया, मेरी इस अभिरुचि को तुमने ध्यान में रखा। बहुत ध्यान से समझना, सुरुचि के सौंदर्य पर आकृष्ट हुए थे महाराज। ये नेत्र कई जन्म ले लें, कई जन्म, 1 करोड़ जन्म ले लें, तब भी ये नेत्र सुंदरियों के सौंदर्य से तृप्त नहीं हो सकते। करोड़ जन्म हो जाए तो भी ये जीव कभी स्वाद की स्वादिष्टता से भर नहीं सकती। कितने दिन हो गए हमको पाते पाते, अरे कितने दिन से पकौड़ी नहीं बनी, आज गुलाब जामुन बनाओ, बाटी कब से नहीं खाई। ये जीव को कोटि जन्मों तक भी यदि इसके मन की वस्तुएं देते जाओ ये जीव नहीं भर सकती है। ये नेत्र सौंदर्य से नहीं भर सकते हैं, ये इंद्रियां वासनाओं से कभी तृप्त नहीं हो सकती हैं। सारे सौंदर्य को, सारी वासना को, सारी रसना के आनंद को समाहित करना है तो नेत्रों को बंद करना पड़ेगा, तो सुंदरता का सही ज्ञान हो जाएगा। इन नेत्रों को खोलकर बाहर सुंदरता ढूंढी और नेत्र बंद करके हृदय पर विराजे हुए सर्व सौंदर्य सार निधि उन परमात्मा का जो परम सौंदर्य देखा, जिनके एक एक रोम पर करोड़ों करोड़ कामदेव और कामनियां निछावर हो रही हैं, फिर नेत्र खोलकर बाहर सुंदरता नहीं ढूंढना पड़ती, वो सुंदरता अंदर ही दिखती है। रसना पर जिन स्वादिष्ट व्यंजनों का आकर्षण बना है, अभी सही स्वाद मिला कहां है। इसलिए संतों ने लिखा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं बने पत्रिका में, जो मोहि राम लागते मीठे तो नव रस रस सटरस सर्वस हो जाते सब सीठे। यदि भगवान नाम भक्ति और भगवान का भजन यदि मीठा लगता होता ये स्वाद छूट जाते। इसलिए चाहे नेत्र का, चाहे कानों का, चाहे जिह्वा का, चाहे स्पर्श इंद्रिय का सुख करोड़ करोड़ जन्म में भी समाप्त नहीं हो सकता, और उद्दीप्त होकर के आएगा।